हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और मैं रिचा आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू आपके लिए जो सीटेट की तैयारी है वो करवा रहे हैं। सीटेट के साथ हम जो अपने और भी क्लासेस हैं, यूपी टेट है, आपका सुपर टेट है, उनके लिए भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेनली अभी जो हमारा फोकस चल रहा है वो हमारा सीटेट की तैयारी, यानी कि 31 जनवरी। तो 31 जनवरी की जो आपकी तैयारी चल रही है वो आपको पता है। साथ में ही मैंने आपके लिए एक सेशन रखा था, संडे को लाइव क्लासेस थी जिसमें कि सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, जिसमें कि 70% प्लस मार्क्स आपके आ सके। सो आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो 2 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, 2 पार्ट लाइव हुआ था, आप वो देख लीजिए। थर्ड जो पार्ट है नेक्स्ट वो संडे को आने वाला है आपके लिए फिर से। और साथ में मैं बता दूं उसके बाद आपकी आने वाली है यूपी टेट। यूपी टेट उसके नेक्स्ट जो आपकी तैयारी मतलब आने वाला है वीडियो वो आने वाला है यूपी टेट का, जिसमें हम कराएंगे लाइव इंटरेक्शन, ठीक है। और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगी। एक आपकी दोस्तों सीरीज चल रही है, ठीक है। सीरीज 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज करा रही हूँ, उसके क्वेश्चन विद ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यू और उसके आंसर आप देख रहे होंगे। तो 10 क्वेश्चन की वो सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि वो आए हुए प्रीवियस आपके ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ ही आपके एक्सपेक्टेड आने वाले ईयर के भी जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी उनमें छुपे हुए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई पेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस मिलेंगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो ये मत समझिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिल रही है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यही आप पेड जो है क्लास में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सारे। और क्वेश्चन कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, कंटेंट के साथ साथ आपको जो वो सीरीज चल रही है वो भी देखिए। और साथ में रोज रात में हमसे 9 बजे जुड़ जाइए, 9 या 8:30 समथिंग, थोड़ा सा आधे घंटे का इधर उधर हो सकता है, बट आपको जैसे ही उसका शेड्यूल मिलेगा आप उसको शेड्यूल देख लिया करिए, एक बार चेक कर लिया करिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाएंगे तो आपको अपडेट वहां पे भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज रात आपकी 9 बजे क्लासेस है, उस क्लास में जरूर आइए। देखिए हम प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन उठा रहे हैं, क्वेश्चंस उठा रहे हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं लाइव आपके साथ। और ये आज हम अपना करने वाले ईवीएस की क्लासेस जो हमारी अभी चल रही है। ईवीएस में हम आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम में पेपर क्वेश्चन बनता है वो आता है आपके एनसीईआरटी से, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी से आपको करना है प्रिपरेशन। साइंस की एनसीईआरटी हम करा रहे हैं, एसएसटी की एनसीईआरटी से, ईवीएस की एनसीईआरटी, सारी चीजें आपकी जो एग्जाम में एनसीईआरटी से पेपर बनता है वो सारा ही हम करा रहे हैं एनसीईआरटी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। सेकेंड थिंग, आपको क्लासेस मिलेंगी बायलैंग्वेज, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विद सीरीज, विद लाइव क्लासेस, विद रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग। और रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 करके जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसकी भी जो है लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप ये क्लासेस देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको कंटेंट सारे मिलेंगे, ठीक है। सारी वीडियोस की डिटेल्स वहां पे होंगी, तो आप अपना तो खुद देखिए ही। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है कमेंट करिए, खुद देखिए और साथ में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अब आपकी यूपी टेट की धुआंधार क्लासेस आने वाली है मंडे से जितने यूपी टेट के स्टूडेंट हैं सारे से हमारे साथ जुड़ जाएं। सारी चीज आपको बेसिक से कराया जाएगा, जो आपको नीड हो जिस क्लास की आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपके लिए जो ईवीएस की नेक्स्ट सेशन है वो करवाएंगे। ईवीएस में हम अभी अपना फर्स्ट चैप्टर जो है फैमिली लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बड़ा ही डिस्क्रिप्शन के साथ किया, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते, एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनेगा। तो मेरा ये आपसे जो है पूरा भरोसा है, इस बात की पूरी गारंटी ले रही हूँ कि इस जो टॉपिक मैंने कराया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आएंगे। सेकंड थिंग मैं आपको बोल दूं कि करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर क्लासेस हमारे देखिए, करंट अफेयर जो कि आपका मैं करवा रही हूँ, मंथली हो, वीकली हो और डेली हो, इससे बाहर एक पॉइंट आपका एग्जाम में नहीं हो सकता। तो आप इसको देखिए जरूर। साथ में ही आप अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर करिए, क्योंकि फ्री क्लासेस, बायलैंग्वेज क्लासेस, फ्री लिंक, फ्री टेलीग्राम चैनल,
फ्री आपको लाइव सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को पहुंचाना चाहूँगी ये सारी वीडियो जो इतना पे नहीं कर सकते, जिनकी फैमिली कितनी स्ट्रांग नहीं है, और ज़्यादा पीछे पीछे आप जो बच्चे भागते हैं कि पेड क्लासेस के पीछे, कि उनको लगता है अरे ये तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ही दे देंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, मिलेगी आपको सारी चीज़ें यहाँ भी। बस आपको हम पे फेथ होना चाहिए, भरोसा रखिए, हम सारी चीज़ें आपके लिए करवाएंगे। और यूपी टेट की भी आपकी पूरी एक लाइन से क्लासेस चलेंगी, और सारी सीरीज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस में जो हमारा टॉपिक है ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, सबसे पहले बता दूं पर्यावरण अध्ययन, और इसमें जो हम फैमिली अपना चैप्टर लेके चल रहे हैं, और इसमें हमने पिछली क्लास में आपका जो है किया था, दो तरह की फैमिलीज होती हैं। ठीक है, एक में होता है संयुक्त परिवार जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, दूसरा होता है एकल परिवार, ये आपकी सिंगल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, और वो आपकी ज्वाइंट फैमिली थी। ठीक है, जिसमें सारे लोग मिलकर रहते हैं वो होता है ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। और जिसमें आपके कुछ लोग रहते हैं, ये मैं अभी बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वो होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली या फिर एकल परिवार। अब एकल परिवार में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको मैटर, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है इंग्लिश में नोट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों आपसे मैं एक बात कहूंगी कि नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए, या अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, टाइम कम है, तो आप हमको जो है एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या आप कमेंट में बोल दीजिए। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड कराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लाइन से आपको मैटर प्रोवाइड करते चले। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि आपको इतना हमारे लिए करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, आप हमारे लिए केवल इतना करिए कि लोगों को शेयर करिए, अपने और फ्रेंड्स को जोड़िए। मैटर, कंटेंट सब कुछ आपको बहुत ही सर्च करके आता है, ये किसी एक जगह से उठ के आपको ये मैटर नहीं मिल रहा है, बहुत ही सर्च करके ये मैटर बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो आपकी डेफिनेशन क्या है। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। क्वेश्चन मैंने जो एक प्रीवियस का सेशन लाइव क्लास ली थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सिंगल फैमिली, जो फैमिली में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो कौन सा परिवार होता है, संयुक्त या फिर एकल, ज्वाइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली, वो होता है आपकी एकल फैमिली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नोट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जिस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो कौन होता है, होता है एकल परिवार। या घुमा के भी पूछ सकता है कि जिस परिवार की एकल परिवार क्या होता है, चार डेफिनेशन दे देगा, तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, 3 वर्ड, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। इंग्लिश में देखते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ स्पाउसेस एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। स्पाउसेस में आ गया पति पत्नी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, अविवाहित बच्चे। ठीक है, ये आपका हो गया एकल परिवार की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो अपने पास। चलो, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब हम संयुक्त परिवार कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, है ना। फायदे भी होते हैं, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है, या हर चीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो उसी तरह से अब हमने जैसे पढ़ा था संयुक्त परिवार के गुण और दोष, उसी तरह से पढ़ेंगे एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली के क्या क्या गुण होती हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं दोस्तों। तो अब हम इसमें पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, कह रहा है व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई है, व्यक्तित्व है, किसी की पर्सनालिटी है, स्वतंत्र विकास का अवसर। अगर एक घर में कोई 2 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, जिस परिवार में कम लोग रहेंगे, जिस परिवार में कम लोग होंगे, उसमें क्या होगा,
सब एक दूसरे पे ध्यान देंगे। सपोज दैट आप 3 लोग की फैमिली है, कोई गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, तो आपको लगे नहीं इसके अंदर टैलेंट है, ये सिंगिंग अच्छा कर सकता है, ये डांस अच्छा कर सकता है, कर सकती है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब कम लोग रहते हो, 3 ही 4 लोग रहते हो, तो उसमें आपका जो स्वतंत्र विकास का अवसर इसमें ज्यादा होता है, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास होता है, आप फ्री रहते हो, है ना, और आप ज्यादा ग्रो करते हो। आप कम लोग रहोगे तो आपके पास काम भी कम होगा, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ज्यादा लोग ज्यादा काम, कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है। तो आजकल इसीलिए लोग अकेले रहते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं डेवलप करने की, अपनी जो पर्सनालिटी होती है उसको निखारते हैं, तरह तरह की चीज़ें, अपॉइंटमेंट जो है क्लासेस ऐसी करते हैं, अपने आप को अपॉइंटमेंट लेते हैं, बहुत सारे ऐसे काउंसलर अपने पर्सनालिटी को कैसे उभारे, अपने आप को कैसे बेटर इंसान बनाए, कैसे उठना बैठना चलना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो सिंगल फैमिली में रह रहे होते हैं तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट है पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, लैक ऑफ फैमिली माल प्रैक्टिसेस। कुरीतियों का अभाव यानी जब आप कम लोग रहेंगे, आप लंबी फैमिली में रहिए, हर दिन कोई ना कोई त्योहार, लगभग हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ऐसे करना है, हमारे यहाँ की बहू ऐसे करेगी, हमारे यहाँ का बेटा ऐसे करेगा, हमारे यहाँ की ये ऐसा होगा, हमारी दादी जी के यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो इतनी चीजें, रोज त्योहार, फंक्शन, ये वो सारी चीजें होती रहती है, उसमें इंसान अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। तो यहाँ क्या होता है, पारिवारिक कुरीति, 3 ही लोग हैं, फैमिली, सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, कोई मतलब इतना वही नहीं है, जो है सब अपने काम में लगे हुए हैं, किसी कोई नहीं कि फालतू की बातें, कुरीतियां जो होती हैं ये सारी चीजें करने का, ठीक है। कला की संभावना बहुत कम, वेरी लाइकली टू डिस्कॉर्ड। कम लोग रहेंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे। 15 लोग, 20 लोग हैं, 1-2 के बीच में लड़ाई हुई, आधे उधर साइड आधे उधर साइड, लड़ाई कम हुई, बीच में आग लगाने वाले, भड़काने वाले ज्यादा, ठीक है। यही होता है कि अरे तुमको उसने बोला कैसे, उसने बोल कैसे दिया, तो क्या होता है कि दूसरे उसको भड़काने, चढ़ाने लगेंगे कि अरे नहीं तुम्हें तो अपना स्टैंड लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, हालांकि करना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या होता है, फिर लड़ाइयां ज्यादा, ज्यादा लोग ज्यादा लड़ाई। कम लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे अगर आप, जैसे तो क्या करेंगे, कब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आपको बात तो करनी है, आप 2 ही लोग हो फैमिली में तो बात तो करनी पड़ेगी। और ज्वाइंट फैमिली में 50 लोग बात करें चाहे ना करें मतलब ही नहीं है ना। तो ये यहाँ पे ये भी एक इसका जो है फायदा होता है कि कम लोग में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। गृह संचालन में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन हाउस होम ऑपरेशन। बड़ी फैमिली, दादाजी के हाथ में वो हेड ऑफ द फैमिली बने हुए हैं, अब नई बहू आई है, वो चाहती अपने हिसाब से काम करना, नहीं कर सकती, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जब सास चाबी देगी घर की तभी वो काम करेगी। तो यहाँ पे क्या है, आप आए हो, आप ही की फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही उसके मालिक, आप ही मालकिन, आप ही के हैंड में है सारी चीजें, और आप ही को मैनेज करनी है। तो घर कौन चलाता है, आप हस्बैंड वाइफ खुद चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध। अब मैंने बताया ना कि कम लोग रहेंगे तो कब तक लड़ाई झगड़ा करेंगे, स्वीट रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जब कम लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा कम, बातें ज्यादा होंगी। आप दोनों लोग हो, दोनों लोग एक दूसरे को टाइम दोगे, है ना, 2 लोग हैं तो 2 लोग अपने आप को टाइम देंगे, बाहर कभी चले गए, लॉन्ग ड्राइव पे गए, कभी आइसक्रीम खाने गए, कभी कॉफी पीने गए, यही सारी चीजें होती, तो एक दूसरे को स्पेस, मतलब आप अच्छे से टाइम दे पाते हो, है ना, एक दूसरे को आप एंटरटेन कर पाते हो, एक दूसरे से बात कर पाते हो। 50 लोग की फैमिली में शाम को जब ऑफिस से आ रहे हैं तो पहले पापा से मिले, मम्मी से मिले, और बच्चों से बात कर रहे हैं, फिर अच्छा भाभी है, अच्छा भैया भी है, अच्छा पापा भी है, ग्रैंडफादर भी है, सबसे बात करनी फैमिली के लिए। बाकी वो थक गया इंसान, खाना पीना खाया, सो गया। यहाँ 2 ही लोग हैं, हाँ कैसी हो, क्या है, सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं, देखो हर चीज के फायदे होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन के जैसे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको दे दिया कि इसमें से कौन सा एकल परिवार का गुण नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए, 3 दिया, इसमें से 1 दे दिया
गलत। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ स्पाउसेस एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर, यानी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, लैक ऑफ माल प्रैक्टिसेस। कला की संभावना बहुत कम, वेरी लाइकली टू डिस्कॉर्ड। क्रय संचालन में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन होम ऑपरेशन। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध, स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे जो इसके होने वाले जो दोष हैं, यानी इनसे क्या क्या नुकसान है, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि इसके क्या क्या दोष होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि इसके दोष क्या क्या हैं। चलिए अब हम यहाँ पे उठाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि शिशुओं के देखभाल की समस्या। पहला पॉइंट जो है वो है शिशुओं के देखभाल की समस्या, यानी बेबी केयर प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो क्या करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में अगर आप हैं तो आपके बच्चा है, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपकी फैमिली में क्या होगा, दादी है, बुआ है, चाची है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देख लेते हैं। अब उसके अलावा आपकी हेडेक कम हो गई है ना, आपको टेंशन नहीं है कि आप बच्चा कैसा होगा। जब आप सिंगल फैमिली में रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, आप वर्किंग है तो आपको या तो आप बच्चा अपने साथ में लेके जाइए, हर जगह तो अलाउ नहीं है कि आप अपने साथ बच्चे को लेके जाएं, और या तो आपको अपना बच्चा कहीं क्रच में छोड़ना पड़ता है, किसी जो कहते हैं कि मेड के पास। आजकल स्कूलों में आपका डे केयरिंग हो गया है ना, डे बोर्डिंग हो गया, डे केयरिंग हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ बच्चे आपने छोड़ दिए, अब पता नहीं वो कैसी देखभाल कर रही है, बच्चे को खिला रही है, खुद ही खा जा रही है, आपको क्या पता। तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि शिशुओं के देखभाल की समस्या होती है, यानी बेबी केयर प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि संकट के समय दयनीय स्थिति स्वार्थ की भावना को बल, यानी पिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस फोर्स अ सेंस ऑफ सेल्फिशनेस। इधर का पॉइंट मैंने थोड़ा जो बचा था ऊपर लिख दिया है, यानी कि पिटी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस फोर्स अ सेंस ऑफ सेल्फिशनेस। ठीक है, यानी संकट के समय दयनीय स्थिति स्वार्थ की भावना को बल, यानी कि जब आपके पास संकट आता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है उस समय आपको स्वार्थ की भावना आपके अंदर आती है। यानी कि जब आप अकेले रह रहे हो तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सिंगल फैमिली में रह रहे हो, आपसे लोग उतना अटैच नहीं होंगे, आपसे जो साथ में रह के एक इमोशंस आपके अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपका अलग रहने पे नहीं होता। तो जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट है अपव्यय, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, वेस्टेज, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसल्टेशन। अब आप संयुक्त परिवार में थे तो आपको खर्चे जो है सोच समझ के करना पड़ता था। अगर आप अपने बच्चे के लिए टॉयज ले रहे हो तो घर में बड़े भैया हैं, उनके बच्चे, चाचा के बच्चे, सबको लिए लेना पड़ता था। तो इंसान नहीं लेता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, रहने दो, नहीं लेंगे। जबकि यहाँ क्या है, दो लोग हैं, अच्छा चलो ये भी मंगा लिया, वो भी मंगा लिया, ये भी ले लिया, और कोई बोलने वाला बड़ा है भी नहीं। जो कर रहे हैं आप अपने ही तरह से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपव्यय, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव होगा। कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं है, कोई आपको कंसल्टेशन करने वाला नहीं है, कोई आपको बताएगा नहीं कि हाँ ऐसा करो ऐसा ना करो, सब आप अपने मर्जी के मालिक खुद हैं। नेक्स्ट है पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ना, पारिवारिक जीवन का सुख मिटना। अभी क्या था, हमने देखा कि यहाँ पे मधुर संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ना, पारिवारिक जीवन का सुख मिटना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एक होता है कि जब आप घर बाउंड उसमें रहते हैं, कई लोग के उसमें रहेंगे, घेराबंदी में, फाउंडेशन में रहेंगे, तो आपको है कि हाँ मुझे इसके साथ अच्छा बिहेव करना है, बाकी चार लोग क्या सोचेंगे, या आप
ये सोचेंगे कि हाँ मुझे तो इनसे अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर रही, वो अपनी आप वाइफ के साथ अच्छा बिहेव करे। यहाँ पे क्या है, लड़ रहे हैं, दोनों लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो फायदा होता है कि समय देते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपके बीच में दूरी आने लगी तो कोई तीसरा नहीं है जो आपको उसका गाइड करेगा, कोई तीसरा नहीं है जो आपको समझाएगा। तो आपको जो करना है वो आप अपने आप ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कटुता पड़ती है, पारिवारिक जीवन का सुख मिटता है। यानी कि फैमिली में अगर बच्चे भी अपने में बिजी हैं, कोई किसी को टाइम नहीं दे रहा, बच्चे अपने बिजी है, वो अपने बिजी, हस्बैंड मोबाइल में लगे, वाइफ अपने मोबाइल में लगी, सब, तो इस तरह से लोगों के बीच में डिस्टेंस हो जाता है। जबकि संयुक्त फैमिली है, बड़ा परिवार है, लोग एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, 20 लोग खाना खा रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले ज्यादा हैं, तो ये इसका एक नुकसान होता है। पोइट्री इन रिलेशन टू हस्बैंड वाइफ इरेजिंग द जॉय ऑफ फैमिली लाइफ, ये सब पूरी तरह से खराब कर देती है लोगों के बीच में दूरियां आने से। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट थे आपके आज के दोष के इसके, और ऊपर हमने गुण डिस्कस किया। तो आप इसका जो गुण वाला, जो दोष वाला है पॉइंट, वो आप सारे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको नोट डाउन करना है। और मैं बता दूं कि इसके बाद ये जो आपका है, इसके बाद आपका फैमिली ट्री होगा, ये आपका खत्म हो गया, फैमिली ट्री आएगा इसका। फैमिली ट्री के बाद आएगा कि परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे फैमिली ट्री के साथ, क्योंकि फैमिली ट्री आपका लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है, आपका प्रीवियस ईयर में एक फैमिली ट्री बनाने को आया था। और साथ में ही कि फैमिली के क्या क्या कार्य हैं वो हम देखेंगे, किसने क्या बोला है वो देखेंगे, और कितने कार्य होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, मित्र, वो मित्र के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर फिर से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब आपको खुद सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स कलीग सबको शेयर करिए। और जो सीटेट वाला है कि 70% प्लस आपको कैसे लाना है, वो वीडियो आपको देखना है, और उसको देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी वैसे करिए, वैसे फॉलो करिए। मैंने आपको ये भी बताया है कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, किस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है। ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं, कोचिंग सेंटर में भी आपको नहीं बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 70% प्लस हो सकता है पेड में आपको बता भी दें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो पूरा फ़ायदा लीजिए इसका। सेकंड, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें पढ़ना है पढ़िए। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। और आज रात को अभी 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।